जी इन्वेस्टर, कैसे हैं आप सब लोग। तो इट्स संडे और कल जो मार्केट ओपन होगी तो आई एम प्रीटी श्योर कि मार्केट को जो है ग्रीन ओपन होना चाहिए। देयर आर सेवरल रीजंस, तो उन रीजंस के बारे में बात करेंगे क्या रीजंस है। पहला, मैंने जैसे आपको बताया कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वो बहुत बड़ा बूस्ट है कि जो इन्वेस्ट इंडिया है उसके अगर डेटा के हिसाब से माने जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से टेक्सटाइल इंडिया में बहुत बड़ा एक बूस्ट है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट को जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं बात करूँ FY26 के बाद भी वो कम से कम 5 to 6 टाइम बढ़ने की बात करें 2030 तक, तो दैट इज़ अ बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट। अगर हम बात कर लें तो दोस्तों मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखाना चाहता हूँ। स्क्रीन पे आप देखेंगे FII DIIs का प्रोविजनल कैश का डेटा है कि व्हाट दे आर बाइंग, कैश में कितना बाई किया है। तो आप देखेंगे 16 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त। दोस्तों पिछले 6 दिन में FIIs की तो आप सेलिंग देख रहे हो। आप 19, 20, 21 को देखोगे कि FIIs ने कुछ माल बेचा है, लेकिन आप देखेंगे DIIs कॉन्स्टेंटली बाइंग कर रहा है। तो दोस्तों इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव कि अगर DIIs कॉन्स्टेंटली बाइंग कर रहा है तो इट मीन्स पहले एक टाइम होता था कि जब FII बेचने पे आते थे माल तो खरीदने वाला कोई नहीं होता था, लोग डरते थे तो मार्केट गिरता था तो DIIs भी बिकते थे। बट नाउ डेज व्हाट आई हैव सीन ओवर द ईयर्स कि DIIs में बाइंग आती है, म्यूचुअल फंड्स इतना बाय करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता चले या आपको पता हो अगर कि जो SIP जो अमाउंट है वो भी बहुत बढ़ चुका है। अब आज की डेट में अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट डायरेक्ट नहीं कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं SIP के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहा है जितना भी उस पर बन पाता है। तो वो कहीं ना कहीं अमाउंट इतना एक्यूमुलेट हो रहा है कि वो एक बहुत बड़ा अमाउंट दिखाई दे रहा है। बिकॉज गाइज 21,000 करोड़ रुपए इन सिंगल मंथ अगर म्यूचुअल फंड के पास पहुंच रहा है तो दे हैव एम्पल मनी टू इन्वेस्ट, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट थीम्स। तो उसी की वजह से आप ये देखेंगे कि 16 अगस्त को 2600 करोड़, 19 अगस्त को 1800 करोड़, देन 2200 करोड़, देन 3000 करोड़, देन ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास 2971 करोड़ दिखाई दे रहा है, देन 2896 करोड़। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि DIIs कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनको कुछ ऐसा दिख रहा है या उनको ऐसा कुछ लग रहा है कि मार्केट जो आने वाले समय में आगे बढ़ेगी, तभी वो अपनी पोजीशन कैश में बाय कर रहे हैं। अगर मैं फ्यूचर एक्टिविटी की बात कर लूँ तो उसमें आप देखोगे कि FIIs की जो फ्यूचर एक्टिविटी है वो 19 अगस्त 20 अगस्त का ये डेटा दिया हुआ है। तो जो ग्रीन में है वो टोटल बाय का डेटा है और जो एल मतलब रेड में है वो टोटल सेल का डेटा है। तो ये कुछ फिगर्स हैं। तो आप FII को अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि यार FII अगर मतलब हर 2-4 दिन बाद सेलिंग बना रहे हैं, लेकिन अगर आप DIIs देखेंगे तो दे आर कॉन्स्टेंटली बाइंग इन इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, इंडिया थीम पे पैसा लगा रहे हैं और इंडियन स्टॉक्स पे पैसा लगा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करूं तो मनी कंट्रोल पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जेरोम पोवेल की जो मीटिंग थी उन्होंने वहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंडिकेट किया है कि दे आर थिंकिंग अबाउट नाउ कि लेबर जो है एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे बढ़े, रादर देन कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की बात करें। तो वो इंटरेस्ट रेट कट करने के इंडिकेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे फ्रेंड्स कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 0.42% ऊपर है, डाउ जोन्स 462.2 पर है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.25% से थोड़ी कम बढ़त है। नैस्डैक वहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5% की बढ़त है और डैक्स जो है वो 139 पॉइंट ऊपर है। तो दोस्तों ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इंडिया जो है और जो USA की मार्केट है, एक स्टेटमेंट के आने से मार्केट में कितना बड़ा चेंज आता है, दैट इज समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड। जैसे 4 जून को इलेक्शन था, गवर्नमेंट उन नंबर से नहीं आई जो एक्सपेक्ट कर रही थी पब्लिक कि जो है मतलब बहुमत से आ जाएगी सरकार। ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में आपने देखा किस लेवल की करेक्शन हुई, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई उस पर्टिकुलर डे पे। तो आई विल से कि वो बहुत करेक्ट हुआ। आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर 6000 पॉइंट तक सेंसेक्स डाउन हो गया था, बट उसके बाद वो ऑलमोस्ट 10 या 12 सेशन ग्रीन ही रहा। तो दोस्तों आज की डेट में क्या ना, सेंटिमेंट्स बड़े मैटर करते हैं। अभी मोदी जी जो है वो यूक्रेन गए हुए थे, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, रेट कट की बात चल रही है फेड की तरफ से, और जो ईरान इसराइल का है वो भी मेरे को ऐसा बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लगता नहीं कि उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है मार्केट में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूस्ट आया है, ठीक है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट्स है, FII जो है वो बाइंग बना रहे हैं कैश में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करती हैं कि जो जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव है मार्केट के लिए। बट हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू, और ये जो पर्सनल व्यू बन रहा है ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने दिमाग में कुछ पका ले रहा हूँ।
दैट इज समथिंग विच आई सी ऑन द स्क्रीन, विच आई सी इकोनॉमिक टाइम्स पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अक्रॉस द ग्लोब क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या कह रही है, उसके बेसिस पे दोस्तों मैं अपना जो है माइंड बनाता हूँ। इट डजंट हैपन कि चलो जी आज मार्केट बढ़ जाएगी कल घट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसे मार्केट में चलेंगे तो यू विल लूज योर मनी, ठीक है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, इफ़ आई टॉक अबाउट कि जी पेनी स्टॉक्स बताइए। तो दोस्तों पेनी स्टॉक्स आप बाय तो कर लो, लेकिन अगर आप फंस जाएंगे तो आप बहुत बड़े बुरी तरीके से ट्रैप होंगे। आई वुड नॉट से कि मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे डीमैट अकाउंट में आई हैव ऑल्सो 2 ऑफ पेनी स्टॉक्स, इफ़ एल से 3 है इवन, बट एक में मेरे को लॉस हो रहा है। आई वॉन्ट रिकमेंड दैट पर्टिकुलर नेम, क्योंकि उसमें लॉस हो रहा है, तो आई डोंट वांट कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसमें और भी लोग फंसें। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली 2 शेयर में बाइंग बनाई है, बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। एक में आई थिंक 9,000 रुपये लगाए हैं और एक में अभी 5-6 हज़ार रुपये लगाए हैं, बिकॉज आई एम जस्ट प्लानिंग कि इफ़ इट गेट, मतलब इफ़ इट वट आई वुड से, अगर वो डाउन जाता है, ठीक है, तो मैं उसमें उसको एवरेज करूं। तो उस शेयर का नाम है स्विस मिलिट्री, एक शेयर है, और एक का नाम है फ्रेंड्स सिनकॉम फॉर्मुलेशन। सिनकॉम फॉर्मुलेशन मेरे को पॉजिटिव लगता है, मैंने उसमें बाइंग बनाई हुई है। बट मैंने आपको बताया जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, छोटे शेयर होते हैं, उसमें बहुत कुछ होना बाकी होता है, बहुत कुछ उथल पुथल चलता है मैनेजमेंट का, तो ये आपको एक रिस्क भी कहीं ना कहीं एक रिस्क भी है एट द सेम टाइम। बट आपको पता है देखो दोस्तों कि अगर आप हर समय ही सेफ चलेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा जीवन में। और अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं तो चीज़ें ठीक होती हैं। मैं आई एम नॉट सेइंग दैट कि आप किसी भी तरीके का रिस्क लो, बट इफ़ यू टेक कैलकुलेटेड रिस्क इट वर्क्स। तो इसीलिए मैंने 8 से 10,000 रुपये सिनकॉम फॉर्मुलेशन में लगाए हुए हैं। उसमें मेरे को 16% के ऊपर का रिटर्न मिल रहा है पिछले 2 दिनों में, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों में ही बढ़ गया है। 16 रुपये की बाइंग है, कुछ 18 रुपये के आसपास चल रहा है। और इफ़ आई टॉक अबाउट स्विस मिलिट्री, वो मेरी 30 रुपये की बाइंग है और वो 30 रुपये के आसपास ही कुछ चल रहा है। तो दोस्तों ये था, मार्केट मंडे को खुलेगी, आई फील कि पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। आपको ये सारी मैंने चीज़ें बताई हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।